चेतो दर्पण मार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण अभिलाषु जीवात्मा, एक प्रश्न हमारे पास आया है। एक साधक का प्रश्न है कि उन्हें पूछा है कि महाराज जी, भक्ति में कई समय से भक्ति हम कर रहे हैं, तो पहले तो हमारा मन बहुत अधिक लगता था, हम बार बार वृंदावन जाते थे, बार बार गुरु धाम जाते थे और सत्संग वगैरह वहां अटेंड करते थे, शिविर वगैरह। लेकिन अभी कुछ समय से 2-4 साल हो गए, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन संसार की ओर भागता है। तो इसका क्या कारण है? जबकि हम नियमित रूप से प्रवचन श्रवण करते हैं गुरुदेव का, लेकिन उसके पश्चात भी मन नहीं लगता, अब हमारा आश्रम में भी जाना कम हो गया, इत्यादि इत्यादि। देखिए, ये समस्या, ये जो प्रश्न है महानुभाव का, तो ये सबके साथ समस्या बनी हुई है, तमाम लोगों के साथ, अधिकांश लोगों के साथ। कई लोगों के प्रश्न आते हैं, तो मैं पास कई बार ये प्रश्न पूछा गया, मैंने उत्तर भी दिया है, आज इसको विस्तार से समझा देते हैं। देखिए, मन लग रहा था, मन नहीं लग रहा, इसका एक ही कारण है मन के लगने का या ना लगने का, कि जब हम मन को लगाएंगे तब ये लगेगा, इसको लगना पड़ेगा। ये मन जो होता है, आप इसके अधीन नहीं है, ये मन आपके अधीन है, ये बुद्धि के अधीन होता है, बुद्धि का गुलाम है मन, तो आपका गुलाम है। लोगों ने ये सोच रखा है कि मन हमको गाइड कर रहा है, गवर्न कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, समझो, आप लोग ड्यूटी करते हैं, नौकरी जाते हैं, कोई बिजनेस करता है, दुकान खोलता है,
स्त्रियां घर में कार्य करती हैं, अपना घर का, बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये जितने भी काम संसार के होते हैं, हो रहे हैं, ये सब मन द्वारा नहीं हो रहे। इसमें मन के साथ साथ बुद्धि भी लगी हुई है। केवल मन से सब कुछ नहीं होता। हाँ, मन आवश्यक है। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और किताब खुली बैठी है, रखी है, तो क्या पढ़ा हमने, 10 पन्ने पढ़ भी लिए, मन कहीं और है, तो वो स्मरण में नहीं आएगा, बुद्धि में नहीं बैठेगा, भूल जाएगा वो बालक। हम कहीं जा रहे हैं सड़क में, मन कहीं और है, तो एक्सीडेंट होना निश्चित है, स्वाभाविक है। तो ये मन के साथ साथ जब बुद्धि प्लस होती है, तब कार्य होता है, कोई भी कर्म होता है। तो हम संसार में इतना कर्म कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, 7 अरब की पब्लिक है और ठीक ठीक कर रहे हैं लोग बाग, ज्यादातर लोग। तो कैसे कर रहे हैं? इतना विकास कार्य हो रहा है, ये बुद्धि को लगा करके। देखो, कोई बालक है छोटा सा, अब इस समय ठंड का मौसम है, दिसंबर महीना है, तो उसका मन तो करेगा नहीं स्कूल जाने का, लेकिन वो बुद्धि से समझाता है मन को कि अरे बेटा स्कूल चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि स्कूल नहीं जाएंगे और आज का सिलेबस हम छूट जाएगा तो कौन हमको पढ़ाएगा, और फिर वहां मास्टर साहब भी डांटेंगे, यहाँ घर में पेरेंट्स हमारे ये भी डांट लगाएंगे। इसलिए वो बेचारा बुद्धि से सोच करके कि ये करना आवश्यक है और इसको ना करने से कई सारी परेशानियां हो जाएंगी, एक दिन गोल मार देने से स्कूल से, तो इससे अच्छा है कि मैं स्कूल चला ही जाऊं। और जब वो जाता है तो पढ़ाई करता है, उसमें तमाम विद्यार्थी होते हैं, कई लोग नहीं सुनते हैं क्या पढ़ा रहा है टीचर, कई लोग ध्यान से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनकी बुद्धि में बैठता है। तो ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार होता है। किसी ने पूरा जो 1 घंटे का क्लास चला, कक्षा चली, पूरा मन को लगाए रहा, बुद्धि को लगाए रहा, बुद्धि को मन के साथ जोड़े रहा, हाँ, बाहर ना मन जाने पाए, बुद्धि के मन, तो इसको गवर्न कर रही है बुद्धि, ये माइंड जो हमारा होता है, ब्रेन। अब यदि किसी ने ढील दे दिया, बुद्धि से मन छोड़ दिया, तो मन तो भटकेगा, मन तो यहां से वहां कहीं रुकता है किसी का मन नहीं। कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण को भी ये मन अकर्ता नहीं रहता, नहीं रह सकता, गीता कहती है। तो ये मन तो प्रत्येक क्षण कर्म करता है, वर्क करता रहता है, और बुद्धि इसको जहां ले जाती है ये वहीं चला जाता है। अब इसको कक्षा में ले गया वो विद्यार्थी, वो बालक, तो कक्षा में आ गया और सिलेबस में लग गया और जो पढ़ा रहे थे पढ़ लिया। यदि कहीं गया, चलो भाई कब जल्दी छूटे, बाहर खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और आज वो करना है, आज ये करना है, आज उस मित्र के पास जाना है मिलने, आज बाहर जाएंगे तो जलेबी खाएंगे, समोसा खाएंगे, मन वहां गया तो क्या पढ़ा रहे हैं भूल जाता है। तो बुद्धि के साथ साथ मन लगाया, तब उसने वो जो पढ़ाई जा रही थी, जो भी अध्ययन हो रहा था, उसको उसने धारण किया। छोटी सी चीज है, कोई घर बना रहा है, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी मरीज का इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या मन को भटकने देता है वो? नहीं, मन को भी लगा के रखता है। वो ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, 2 घंटे का ऑपरेशन है, हाँ, पूरा मन और बुद्धि साथ साथ रहना चाहिए। तो ये सब कैसे करते हैं आप? ठंड में सुबह सुबह उठ करके रजाई हटा करके और ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, नहाते हैं पानी से, अरे बाबा बड़ा ठंड है लेकिन नहाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अरे भाई, पैसा नहीं कमाएंगे तो परिवार का रोटी दाल कैसे चलेगा? हाँ, सारा खर्चा का जो जिम्मेदारी है वो तो मेरे ही ऊपर है। जाता है बेचारा, मन मार के जाता है। स्त्रियां भी उठती हैं, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, उठो भाई, क्या करो, बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, इनके लिए भोजन पकाओ, करो, क्या करें, मजबूरी में वो भी करती है मन मार के। तो ये जितने भी कर्म हो रहे हैं, तो बुद्धि से मन को भटकने से रोक करके और उसमें कर्म में लगा करके हम करते हैं। आप सुन रहे हैं प्रवचन, यदि मन कहीं आपका और अन्यत्र गया तो मैं क्या बोल दूंगा आपको
सुनाई भी नहीं पड़ेगा, सुनाई भी नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये कर्णेंद्रिया, श्रवणेंद्रिया भी तब श्रवण करती है जब मन प्लस होता है, तो मन को लगाने वाला बुद्धि ही होता है, इसलिए मन बुद्धि के अधीन है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो जिसने प्रश्न किया है कि मन लगता था नहीं लगता है, तो पहले जब लगा तो आपने लगाया होगा और अब आप नहीं लगा रहे हो, इसीलिए आपका मन नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं कि हम प्रवचन सुन रहे हैं और निरंतर, ये भी बात सही नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो केवल कान से सुनने को सुनना नहीं कहते। हाँ, अरे उसको आपने धारण किया, बुद्धि में बैठाया कि नहीं बैठाया। हाँ, आपने सुन लिया, मन लगाना है, भगवान में आनंद है, मैं जीव हूं, भगवान मेरे हैं, लेकिन उसको कितने परसेंट माना। अरे कोई 0.1% मानता है, कोई 0.2% मानता है, कोई 1%, कोई 2%, कोई 4%। सबका अपना अपना पैमाना है मानने का। इसलिए तो सबकी अपनी अपनी साधना होती है और अलग अलग सबकी स्थिति होती है, साधकों की भी, भक्तों की भी। तो हमने कितना माना, हमने कितना ये माना कि भगवान और गुरु ही मेरे हैं। ये जो गुरुदेव बता रहे हैं ये सारी बातें, ये हमारे लिए लाभकारी हैं, ये हमारे हित की बात कर रहे हैं, या ये माना कि ये जो बात कर रहे हैं ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, संसार हमारे हित की बात कर रहा है, ये मन जो बोलता है मेरा, ये हित की बात कर रहा है। मतलब अपने मन को, अपनी बुद्धि को अधिक तौल दिया गुरुदेव की बुद्धि के से। तो गुरुवाणी और गुरु को तो हमने अपने नीचे बैठा लिया और चले सत्संग करने, तो कहां से सत्संग में मन लगेगा। अरे अपने मन को डांटो, अपनी बुद्धि को फटकारो कि देखो अनंत काल हो गए, अनंत जन्म बीत गए, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान का प्रेम नहीं मिला, भगवान का दिव्य धाम नहीं मिला। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम लापरवाही कर रहे हैं, हम गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु वचनों को हम मूल नहीं देते। आओ गुरुदेव ऐसे ही बोल रहे हैं, अब ठीक है, अब ठीक है सुन लेते हैं, नियम है, आधा घंटा सुन लिया, आधा घंटा रामायण पढ़ लिया, लेकिन उन अक्षरों में क्या लिखा है उसको बुद्धि में बैठाया नहीं, बस पाठ कर लिया। पाठ कर लो, सुन लो, ऐसे ही लोग सुन लेते हैं प्रवचन, ऐसे ही लोग भजन लगा के भक्त लोग, साधक लोग रख देते हैं, संगी लोग, हाँ रख दो भाई, मोबाइल में भजन चल रहा है, हाँ ठीक है, आश्रम से भजन आ रहा है, रख दो। वो रट गया है, बहुतों को तो लाइनें रट गई हैं, भाव तो बनाते नहीं है। नीलमणि कोरी अनुपम रूप, अहो हरि कबते द्वार खड़ो, लेकिन उसके अनुसार भाव भी तो बनाओ। हाँ रट तो लिया आपने, बड़े बड़े पद है अच्छे अच्छे, लेकिन सुंदर सुंदर भजन, लेकिन रटने से काम थोड़ी बनेगा। अरे उसके अनुसार भाव बनाओ, चाहे भजन पूरा रटो या मत रटो। गुरुदेव के प्रवचनों को सुनते सुनते रट लिया, हाँ कई लोगों ने, बहुत अधिकांश रट लिया, हाँ, लेकिन उसको धारण नहीं किया, उसको माना नहीं, अपनी गलती नहीं माना कि मैंने तो संसार में मन लगाया, विषयों में मन लगाया, मैं संसारी हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मुझे गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। अरे देखो, रोज प्रवचन सुनते हो तो गुरुदेव तो कहते हैं, प्रवचन में आता है, मैं भी आपको बार बार बोलता हूं कि प्रतिदिन समय निकाल के साधना करो, प्रतिदिन समय निकाल के साधना करो। कितना आप समय निकाल के साधना करते हो? कितना आप ग्रंथों, गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं उनके पढ़ने की, कितना आप उनको पढ़ते हो? कितना प्रवचन सुनते हो? कितना भजन करते हो? कितना आश्रम जाते हो? कितना सेवा करते हो? तो खुद सोचो, जब ये सब चीजें नहीं करोगे तो फिर कहोगे मन लगे, मन कहां से लग जाएगा? मन को तो तुमने संसार में लगाया हुआ है, माँ में, बाप में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, ये संसारी साज सज्जा में। हाँ, ये तो स्वांग है, संसार कभी कुछ प्रकट करता है, कभी कुछ प्रकट करता है, हम तो इसमें मन लगाए रहते हैं, लगता रहेगा, अनादिकाल से लगा हुआ है। क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ना, मन को ईश्वर में लगाना ही होगा, और उसको लगाएगी ये बुद्धि,
और बुद्धि तब लगाएगी जब ये ज्ञान भर जाएगा कि भगवान ही मेरे हैं। बस ये एक बात भी यदि हम बुद्धि में बैठा लें कि भगवान ही मेरे हैं, मन लग जाएगा। अरे देखो संसार में कैसे मन लगा। संसार में प्रथम बात जो हम अपनी बुद्धि में बैठा के रखते हैं वो ये कि ये संसार ही मेरा है, ही मानते हैं ही, ये संसार मेरा है। चलो कुछ लोग भी लगाए होंगे, ये संसार भी मेरा है, भगवान भी मेरे हैं, लेकिन ये संसार मेरा है, ये अंदर भावना है निरंतर, इसलिए मन लगा हुआ है। जिसको ये पता चल जाए कि संसार हमको छोड़ के जाना हो, यदि मान लो डॉक्टर साहब ने बता दिया अस्पताल में कि 24 घंटे में तुम मर जाओगे, तो भी उसको थोड़ा बहुत वैराग्य तो हो ही जाए संसार से। अरे अब तो मरना ही है भाई, हटाओ, अब किससे क्या करें क्या नहीं करें, अब तो छोड़ के जाना ही है। लेकिन हम तो ये सोच लेते हैं कि हम तो अमर हैं, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हमको तो ये शरीर कभी छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, कभी छोड़ना ही नहीं है, हम तो ऐसे ही जीते रहेंगे जीते रहेंगे, ये संसार मेरा ऐसा ही रहेगा। और रोज देखते हैं लोग मर रहे हैं। तो यदि इन सब बातों का हम ध्यान में रखें, बुद्धि में रखें, तो मन लगाना आसानी से हो जाए। एक दिन मरना है ये निश्चित है। जो समय खराब हुआ वो हुआ, अब तो भजन करो, अब तो मन को लगाओ हरि गुरु के चरणों में, अब तो सेवा करो, अब तो गुरु की बात मान लो, हाँ, तो मन लगने लग जाएगा। और देखो मन लगाने के मैं आपको उपाय बताता हूं। देखो ऐसे लोग जो नियमित रूप से कर रहे हैं और फिर कई लोगों का पतन हो जाता है निगेटिव चिंतन करते करते, और फिर कहां से कहां हो जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा साधना कर रहे हैं बढ़िया है, साल 2 साल 4 साल, लेकिन उसके बाद फिर वो मन को भटकने से रोक नहीं पाए, वो संसार में मन गया, मन भी माइक संसार भी माइक, दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए और वो जीव का पतन करा दिया। तो ये मन पतन करा देता है, उत्थान भी कराता है। यदि ईश्वर में लग गया तो उत्थान करा देगा, और जगत में लग गया संसार में तो पतन करा देगा ये मन। तो ढिलाई नहीं बरतना है, उसके लिए निरंतर हमको गुरु आज्ञा का पालन करना है। ये एक बात याद रखें आप, गुरु आज्ञा पालन, जो बताया जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, आप उसको मानेंगे तो आपका लाभ होगा। आप कह देंगे अरे वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं महाराज जी, ठीक है उनका तो काम है बोलना, लेकिन हम अपने अनुसार चलेंगे। लो सुन रहे हैं प्रवचन लेकिन अपने अनुसार चलेंगे हाँ, तो कैसे काम बनेगा भला, कि मन में बुद्धि में तो ये बैठा हुआ चलूंगा तो मैं अपने अनुसार, गुरुदेव को कहने दो, प्रवचन बोलने दो, तन मन धन का समर्पण करो, शरणागति करो, भक्ति करो, लेकिन मैं अपने अनुसार चलूंगा। मैं तो महीने 2 महीने में कभी एक आध दिन कोई सत्संग अटेंड कर लूंगा, और साल में एक आध बार, साल 2 साल 4 साल में एक बार चक्कर लगा दूंगा आश्रम के, हाँ कुछ धन भी दे दूंगा, कुछ सेवा कर दूंगा, शरीर से भी थोड़ा बहुत भजन कर लूंगा, लेकिन ये निरंतर वाली बात हमसे नहीं हो पाएगी। हाँ, ये संसार को छोड़ने वाली बात मेरी नहीं हो पाएगी कि संसार को अपना मत मानो। अरे कैसे अपना मत मानो, ये मेरे हैं। हाँ, ये गुरुदेव कहते हैं अपना मत मानो, भगवान को अपना मानो। ये भगवान तो कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी दर्शन नहीं हुआ, कैसे मैं अपना मान लूं? ये लगाने लगा बुद्धि, वो अंदर बैठा है अभिमान, वो मद में है, लेकिन सुन रहा है प्रवचन और गुरु जी की पूजा भी कर रहा है, फोटो भी लगा के रखा है, गुरु जी को बोलता है मैं आपको गुरु मानता हूं। तुम क्या मानते हो गुरु? तुम कुछ नहीं मानते हो। इससे अच्छा तो वो है जिसने गुरुदेव को गुरु न बना करके भी, अभी हम गुरु नहीं बनाए लेकिन उनकी बातों को मान रहे हैं, वो फिर भी उनका अनुयायी हो गया, शिष्य हो गया। उनकी बातों को जो माने वो अनुयायी है, शिष्य है। लेकिन उनकी बातों को मानना नहीं, बस उनकी पूजा मूर्ति ऊपर से बहिरंग रूप से करने से कि हम उनसे जुड़े हैं, ये शब्द बहुत चलता है। हम अमुक गुरु से जुड़े हैं, हम अमुक संत से जुड़े हैं। हमारे यहाँ भी लोग बात कहते रहते हैं हम महाराज जी से जुड़े हैं, हम महाराज जी से जुड़े। अरे जुड़ना मतलब क्या है? जब तुमको श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, तब तुम ये वाक्य बोलो कि हम महाराज जी से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं। और जब तक दर्शन नहीं हो रहे तब तक ये वाक्य कहना तो मिथ्या है। हम कितनी आज्ञा का पालन करते हैं, कितना देर हम मन
भगवान में लगाते हैं, गुरु के चरणों में लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और कितनी देर मन संसार में लगाते हैं। ये संसार बढ़े, क्या करें कि संसार हमारा बढ़ता जाए, लोग प्रशंसा करें, हमारे पास और धन का सामान आए, हमारा ये परिवार बढ़े, परिवार खुश रहे। ये दिन रात कितना चिंतन करते हैं शरीर के लिए, संसार के लिए, ये नाम यश धन इत्यादि के लिए, कि भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए। हाँ, तो हमको स्वयं सोचना चाहिए, और हम जब सोचेंगे तो हमको पता चल जाएगा, उसका उत्तर हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको तो मालूम है स्वयं को कि हम कितना चिंतन करते हैं भगवान का, गुरु का, कितनी उनकी सेवा की भावना हमारे भीतर है। अरे कोई संत आ जाए हमारे शहर में, हमारे गांव में, तो हम दूर भागते हैं, अरे कौन जाएगा वहां, वो 7 दिन की सप्ताह हो रही है, वो राम कथा चल रही है 9 दिन की, 9 दिवसीय, अरे हम नहीं जाते राम कथा कथा में, हम भागवत कथा में नहीं जाते, हम किसी प्रवचन सत्संग में भी नहीं जाते। हाँ, जब हमको स्पेशल बुलाया जाएगा भंडारे वाले दिन, हाँ तब हम जाएंगे। हम भंडारे में जाते हैं भोजन करने, और स्पेशल गेस्ट वाले जो सोफे लगे होते हैं ना, उसमें बैठते हैं, बस जाएंगे, पंडित जी को अपना कुछ दे देंगे, 500 1100 2100 भागवत में हम दान दे आएंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं। हाँ, श्रवण नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे पता चला हमने सुन लिया, और उसमें हमको यदि हमारे हृदय को बात लग गई, पसंद आ गई, और अब भक्ति करने लगे, तो बताओ फिर ये मैंने इतना सब इकट्ठा किया है संसार में, नाम गाम, ये तो तुरंत छूट जाएगा। हाँ, और तो मैं तो अभी और बनाना चाहता हूं, मेरा तो और अभी इच्छा कामना पूरी नहीं हुई है, और ये गुरु जी तो सब कुछ छुड़ा देंगे, कहते हैं संसार की कामना छोड़ो, भगवान का भजन करो। हाँ, मैं तो संसार में और नाम चाहता हूं, और धन चाहता हूं, ये तो उल्टा कहते हैं, तो मैं ऐसे गुरु जी से हाथ जोड़ता हूं, मैं नहीं जाता। तो ये अभी हमारा प्रैक्टिकल हाल है। अरे गुरुदेव कह रहे हैं साधना में आओ, साधना करो, हम छुट्टी होते हुए भी, अब दिवाली में साधना प्रोग्राम होता है, होली में साधना प्रोग्राम होता है, उसमें भी छुट्टी है दिवाली की, 5 दिन 4 दिन सब जगह छुट्टी रहती है। नहीं है तो भाई ले लो, साल में एक बार 1 हफ्ते की तो छुट्टी कहीं भी लीव मिल जाती है, प्राइवेट से, कैसी भी प्राइवेट नौकरी हो। लेकिन अरे हम तो बच्चों के साथ यही दिवाली मनाएंगे, कौन जाए मनगढ़, कौन जाए वृंदावन, कौन जाए प्रेम मंदिर। हाँ, हम तो यहीं पर दिवाली मनाएंगे, यहीं होली मनाएंगे, हम यहीं सारे कार्यक्रम करेंगे, हम नहीं जाते वाते, हमें मतलब नहीं है। हम साल 2 साल में एक बार चक्कर लगा देंगे, बस एक दिन जाएंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन कर देंगे, अब बस उसके बाद गुरु जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो ऐसे गुरु मानने से क्या होगा? ऐसे गुरु मानने से तो ना मानना ही ठीक है, वो वही ठीक है कि अज्ञानी बने रहो। यहां तो उल्टा हो गया कि गुरु तो जगत गुरु बना लिए, और अब ज्ञान का अभिमान हो गया, और उस ज्ञान के अभिमान में भक्ति और नहीं हो रही। वो प्रारंभ में इसीलिए मन लग गया क्योंकि ज्ञान का अभिमान नहीं था, अभिमान नहीं था, हमको जानने की जिज्ञासा थी, प्राप्ति की जिज्ञासा थी। अरे गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे ऐसे भजन करो, शरणागति करो, प्राप्ति हो जाएगी, तो हम लग गए उसमें। लेकिन जब साल 2 साल किया, थोड़ा अंतःकरण शुद्ध हुआ, थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन अभी भगवान तो मिले नहीं, तो फिर हम फिर से संसार में लौट आए। अरे संसार में तो तुम ऐसा नहीं करते हो, एक छोटी सी डिग्री प्राप्त करने के लिए डॉक्टर की 5-5 साल पढ़ाई करता है एक बालक, उसके पहले 10वीं 12वीं वो पास किया अलग, छोटा सा इंजीनियर बनने के लिए, वकालत करने के लिए कितना कितना पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन भगवत क्षेत्र में तुरंत मिल जाए, किया नहीं अभी समर्पण, जो कहा गया था गुरुदेव ने जो बात बताई वो मानी नहीं, लेकिन तुरंत भगवान के दर्शन हो जाए। अरे भगवान के दर्शन तो अब हो जाने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे? ऐसी बोली बोली बातें करते हैं और कहते हैं मन नहीं लगता, और फिर पीठ कर लेते। अरे गुरुजी तो हमारे कहते हैं मन लगाओ, धन दो, तन दो, हमको तो ये सब संसार में लगाना है, हमारे पास है सब कुछ, मन भी है, तन भी है, धन भी है, लेकिन देना नहीं है। तो अब जब समर्पण ही नहीं करना है भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, तो कहां से कल्याण होगा? अरे हमको नहीं करवाना ऐसा कल्याण। और फिर अब
चूंकि पूर्व संस्कार है जन्मों के और कुछ कुछ साधना भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हुआ ही है, तो बार बार याद आती है। और प्लस ये माया के थपेड़े, ये माया चप्पल लगाती है तो फिर गुरु की याद आती है, भगवान की। और जब माया ये स्वांग दिखाती है अलग अलग प्रकार का, जब ये संसार में सब कुछ अनुकूल होता है तो फिर भूल जाते हैं हम, और जहां प्रतिकूल हुआ फिर भगवान गुरु याद आते हैं। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि अभी साधकों ने, भक्तों ने लक्ष्य नहीं निर्धारित किया, ये लक्ष्य नहीं बनाया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में करनी है ना। अरे 10 वर्ष में करनी है नहीं, इसी वर्ष करनी है नहीं, इसी महीने करनी नहीं, आज ही करना है ना, अभी करना है। ये जब हो जाएगा तो हम भगवान के लिए, वो राधा गोविंद गीत में लिखा गुरुदेव ने, जल बिनु मीन जैसे गोविंद राधे, उर तलफनी हो तो हरि ते मिला दे। जैसे यदि एक मछली को पानी से निकाल लो तो कैसे तड़पती है, थोड़ी देर उसको नहीं मिला पानी, उसके लिए वो ऑक्सीजन के समान है, वो तड़पने लग जाती है और मर जाती है थोड़ी देर में। उसी प्रकार जब हमारे हृदय में तड़प होगी, प्यास होगी श्याम सुंदर को पाने के लिए, वृंदावन बिहारी के दर्शनों के लिए, हमारे अंदर भूख जगेगी। जैसे कोई 10 दिन का भूखा हो, उसको भोजन नहीं मिला हो, अब उसके सामने थोड़ा सा अन्न रख दो, वो कैसे टूटेगा खाने के लिए। उस प्रकार से हमने ये रियलाइज ही नहीं करते अंदर से, वो भाव ही नहीं बनाते कि हमको भगवान मिले नहीं, अनंत जन्म बीत गए। ये जब भाव बनाएंगे, उनकी याद में उनको पुकारेंगे, रो करके, आंसू बहा करके, छल कपट रहित, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, अवश्य आएंगे। हाँ, भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं। वे तो चाहते हैं कि कोई हमको पुकारे, बुलाए, वे तो चाहते हैं कृपा करना, दया करना, लेकिन हम ही ऐसे हैं, उनके पास नहीं जाना चाहते, उनकी कृपा को नहीं स्वीकार करना चाहते, तो वो क्या करेंगे बताओ। अरे कोई जबरदस्ती पकड़ के अपने धाम भी ले जाए तो हम वहां भी कहते हैं अरे हमको तो यहाँ आना ही नहीं था, आप क्यों ले आए हमको भला, हम तो अपने संसार में ही सुखी थे, आपसे हमने कहीं मांगा है कि गोलोक धाम हमको दे दो, नहीं मांगा। अरे तू तो गा रहा था, वो तो लिखा है भजन में, तो गा लेता हूं लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है मेरे को जाने की। अभी मेरा अटैचमेंट तो अभी संसार में ही है, तो मुझे तो संसार पहुंचा दीजिए। तो ये हाल है हमारा। तो पहले लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ता से लगो, जैसे संसार में लगते हो। हाँ, जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा की डेट आती है और कुछ पढ़ाई नहीं किया है और पढ़ाई में तल्लीन हो जाता है, महीने भर में पढ़ के लिख करके और कितने कितने नंबर ले आता है, पास हो जाता है। तो उसी प्रकार से अब हमको नहीं भी पता चल गया कि मानव देह में भक्ति करनी है, भगवान की, गुरु की प्राप्ति करनी है। तो ये जब ज्ञान हो गया तो अब हमको लग जाना चाहिए और बड़ी तल्लीनता के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए और निरंतर बुद्धि को अनुकूल बनाए रहे हरि गुरु के प्रति, उनकी आज्ञा का पालन करें शतशः। उनकी आज्ञा का जितना जितना पालन करेंगे उतना उतना शीघ्रता से हम आगे बढ़ेंगे, और जितना जितना उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते जाएंगे उतना उतना हमारा पतन होता जाएगा, पतन होता जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। यही एकमात्र पतन का कारण है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन। तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। और गुरु आज्ञा क्या है? उनके प्रत्येक वचन ही उनकी आज्ञा है, बस ये समझ लो। उनके प्रत्येक वचन उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा पालन है। तो गुरु आज्ञा का पालन हमको शतशः करना है और निरंतर करना है, और गुरु को प्रसन्न करने के लिए ही हमको भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करनी है। तो मन हमारा लगने लग जाएगा। ये मन लगना तो बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा उत्तर है। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा जब हम लक्ष्य बना लेंगे। मन को लगना पड़ेगा, मन जाएगा कहां? अरे मन को आप ही छूट दिए हो, आप ही पकड़ के ला सकते हो, आप ही का मन है। इसको तो भगवान और गुरु भी नहीं लगा सकते। एक बार को तत्व ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मन को आप कह दो कि लगा दे, तो मन को नहीं लगा सकते। तो मन को हमको स्वयं को लगाना है
और जितना जो लगाना चाहेगा वो लगाएगा। लोगों ने लगाया है, प्राप्त किया है, प्राप्त करके भगवान के धाम को चले गए। तुलसीदास, सूर, मीरा, कबीर, नानक, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव। हमने नहीं लगाया तो हम संसार के चक्कर काट रहे हैं 84 लाख के। तो हमारे ही हाथ में है मन को लगाना। जो मैंने प्रवचन में बातें बताई उसको सुन करके और उसका श्रवण करने के पश्चात चिंतन करके और फिर विचार करना, जो मैंने कहा है उसको प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपका मन लगने लगेगा। बस यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज के सत्संग में इतना ही। शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।